ठीक है, देखो अपन ने कल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी थी, कौन सी देखी थी? परफॉर्मेंस। आगे चले, देखो इस यूआरएल इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया ही, बार दोबारा देखते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन वाला ऑप्शन। लगिए यूआरएल मोबाइल टू पर अपन इधर सर्च करते हैं एक बार। ठीक है, कि कुछ पेजेस ऐसे होंगे देखो जो इंडेक्स नहीं है। अगर आपकी पेज इंडेक्स नहीं है तो यहाँ पे आप यूआरएल देख क्या करो, इंडेक्स करवा, गूगल से आपको पेस्ट करनी है और आप इंडेक्स करवा सकते हो। जैसे मैं इसी यूआरएल को अगर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँ तो ये देखो मेरे को क्या बताता है, क्या इंडेक्स है। URL जो, ठीक है, आपका पेज क्रोल्ड हुआ है, आपका पेज क्या है, इंडेक्स डन है। ठीक है, कोई इस पे एच का एरर, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि इसकी जो पेज है वो कब क्रोल हुआ था। ठीक है, ये आपका पेज जो था वो क्रोल हुआ था, गूगल कौन सा इसका स्क्रीनशॉट लेके गया था पेज का, और उसको टेस्ट लाइव द्वारा आपको बताया कि आपका जो आता है आपके वेब पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके जाता है जब आपका पेज स्क्रॉल करता है। जब तो आपने देखा होगा आपके साइड में वेबसाइट, जब आप सर्च करते हो तो साइड में एक इमेज भी आता है ऐसी आज। ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए तो नहीं दिए। अरमान, अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, दोबारा पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो। ठीक है, ध्यान दे के, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा, फोन दिखाएगा। ठीक है, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लेके गया था मोबाइल कार्ड में का HTML ये वाला था, तो आप देख सकते हो HTML। ऐसे आपका जब कोई पेज अगर इंडेक्स नहीं होता है तो आप क्या करोगे, उसके लिए इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कर दो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करोगे, आपको करना बस करना है। आपने इसका देखा कि आपका पेज क्या हुआ, इंडेक्स है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। यूआरएल इंस्पेक्शन आपका ये वाला करता है। आप गूगल इंडेक्स पे जाओगे तो आपको बताएगा कि आपका पेज क्या है, इंडेक्स है, कोई HTTPS यूआरएल नहीं है। आपने इधर रोल पेज पे देखा, आप इस पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे करते हो, गूगल के पास रिक्वेस्ट चली जाती है इंडेक्सिंग। ये आपका आपका ऑलरेडी इंडेक्स है तो आपको नहीं बताएगा। अब देखो आगे चले, यूआरएल इंस्पेक्शन समझ में आया सभी को? हाँ। या तो यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से भी जा सकते हो, या यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, दोनों आपके पास होगा। तो यहाँ से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चले जाओ या फिर आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो, एंटर दबाना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट का ही होगा यूआरएल, और तो किसी का होगा नहीं। ठीक है, वेबसाइट का ही होगा, पेजेस का यूआरएल या फिर आपके ब्लॉग का यूआरएल। वो तो आया है क्या तुम्हारे साथ? आज जी कहाँ गए भार्गव वगैरह सर? जितेंद्र नहीं आया, वो नहीं आया, सनी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आपके पास इंडेक्सिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिया जाता है। किसका दिया जाता है?
पेजेस। अब आपके पास दो पेजेस, दो टाइप्स के पेज देखने को मिलेंगे। एक वो वाले पेज जो आपके इंडेक्स हो चुके हैं, एक आपके वो वाले पेज जो कि नॉन इंडेक्स है। देखो कौन से इसके पेज इंडेक्स है, पर इंडेक्स वाले पेज देख। 13 इसके ऐसे पेज है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस। आपको अगर इनके डेटा देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से इन 13 पेजेस का आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से वो URL है। जैसे एक है इसका मूमल2केव.com। मूमल2.com ऐसे के नाम से इसने बनाया है। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन जोधपुर राजस्थान, स्पिरिचुअल इंडियन टूर जयपुर। ठीक है, स्पेशल इंडिया टूर, कॉन्टैक्ट अबाउट अस और एक्सक्लूसिव राजस्थान टूर, प्रोडक्ट और गैलरी। ऐसे इसके 10 पेज ये है। अगर मैं इसको 13 करूँ तो आपको ये सारे दिख जाएंगे। देखो इनके ऊपर इसने क्या किया है, इंडेक्स हो रखे हैं। ठीक है, अब आप इनके ऊपर देख भी सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको URL इंस्पेक्शन दे सकते हो। URL इंस्पेक्शन में दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रोल है, मतलब इंडेक्स तो है ही। आप क्रोल की रिक्वेस्ट वगैरह भी देख सकते हो डायरेक्ट जाके। है, वो भी मेरी पे रखी हुई है। ठीक है, ये आपके 13 पेजेस है जो इंडेक्स है। यहाँ से अपन वापस फुल रिपोर्ट पे एक बार क्लिक करते हैं। आपकी ये पेज तो क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स है तो कोई इश्यू नहीं है, इंडेक्स होना तो इश्यू नहीं है। इंडेक्स नहीं होना क्या है। अब अपन कहाँ चलते हैं, तो यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो आपके इन 14 पेजेस का कि इसका लास्ट रोल कब हुआ था। देखो मूवल.com अपना 8 मई को लास्ट रोल हुआ था। ये आपका 30 अप्रैल को हुआ था, 29 अप्रैल, 23 अप्रैल, 12 अप्रैल। ऐसे आप इसके 13 पेजेस का डेटा देख सकते हो कि कब कब ये रोल। आपको सही चल नहीं रही है, तुम्हें आती है करना। आगे आ जाओ एक। अरे आगे आ जाओ ना, आगे खाली पड़ी है। 10 मिनट लेट कैसे हो गया आज सर। अरे बैठ जाओ, अभी किसका वो देख रहे हो, तो उनके अन्य को क्या करना चाहते हो। है, तो बैठ जाओ। तुम्हें मुहूर्त निकलेगा बैठने का। चालू ही है मेरे तो, प्रोसेस हो जाएगी, तुम बैठ जाओ एक बार। उधर मत रखा करो, उधर तो गर्म होता है ज्यादा। इधर रखा करो अपने टिफिन को, खाना खराब नहीं होगा। ये ठीक है, उधर तो धूप आती है। कॉर्नर में रख दिया करो। हाँ, उसमें फ्रीज भी है। अगर छाछ वगैरह लाते हो ना तो उधर रख दिया करो, पानी वाले ये रख दिया करो सब्जी वगैरह। चले आ गया, हो गए फ्री। ठीक है, तो देखो आपका ये वाला क्या है, ये पेज सारे इंडेक्स है। अब अपना इंडेक्स होना तो कोई एरर नहीं हुआ, अपना तो नोट इंडेक्स होना एरर हुआ। तो अब अपन उन पेज को देखो जो आपके इंडेक्स नहीं है।
हाँ तो वो 10 पेज ही देखेंगे ना। अब देखो इसकी ये 10 पेज है, जिनमें से ये बोल रहा है कि पेज विथ रीडायरेक्ट है, नो पेज। ठीक है, तो एक पेज ऐसा है जिसने इसने डिलीट किया था। ठीक है, पहले एक बार देखते हैं नोट फाउंड वाला पेज कौन सा है। नोट फाउंड वाला इसका पेज है, पेज नहीं पता था कि आगे स्लेस लगा के इसने कुछ बनाया है। लग देखो इसका है। अलाउ डिसअलाउ नहीं है। इसने क्या किया है कि एक प्लग लगा के ये वाला इसने एक यूआरएल बनाया, उसको पब्लिश किया मजे ही मजे में। तो वो मजे ही मजे में क्या हुआ, रोल हुआ, बट वो इंडेक्स नहीं हुआ। अब ये पेज इसका रिमूव है। अभी अभी आप इसको ओपन करोगे, देखना क्या बताएगा। दिस पेज डजंट सीम एग्जिस्ट। तो गूगल ने इसको इंडेक्स करने की कोशिश की, इसमें दिखा रहा है ना। ठीक है, एक तो इसका ये वाला इश्यू था। एक बार दोबारा चलते हैं, वापस देखते हैं इसके नोट इंडेक्स वाले पेज। ये देखो पेज विथ रीडायरेक्ट, इसमें इसके 9 पेजेस अवेलेबल है। एक इसका होम पेज है। ठीक है, मूमल टूर डॉट कॉम डॉट होम है। क्या ये होना चाहिए क्या डॉट कॉम, और जो होम पेज है इसमें इसने रीडायरेक्ट में क्यों डाला। ये एरर है क्या, होम पेज को पेज विथ रीडायरेक्ट पे नोट इंडेक्स किया गया, तो क्या ये एरर है। आप बताओ। देखो इसने होम पेज बनाया, एक्चुअल में इसका होम पेज है कौन सा, रिडायरेक्ट हुआ ना इसका। स्लेस होम किस पे रिडायरेक्ट हो रहा है, किस पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अरमान, प्रियांशु, तुम क्या पढ़, कौन से वाले ऑप्शन बताइए। राउट है, क्या लिख रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। लैपटॉप को एक बार थोड़ा शट डाउन कर दो, ताकि तुम्हारा फेस दिखे। ठीक है, ध्यान सामने रखो। ठीक है, अच्छी चीज है, तुम्हारे फ्यूचर में काम में आएगी। अगर एसईओ कर रहे हो तो टेक्निकल एसईओ से ही आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ऑन पेज एसईओ से कोई ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते, क्वेश्चंस बनते हैं आपके टेक्निकल से और ऑफ पेज से। तो उसको ध्यान से पढ़ो, भाई चीज समझ लो। ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट किया गया। रिडायरेक्ट आप जानते हो क्या होता है, जैसे अपन किसी चीज पे कर रहे हैं, मल्टूर कैब डॉट कॉम पे कर रहे हैं, प्लेस होम लगा हुआ है, मतलब वही होम पेज है, बट इसको रिडायरेक्ट कहाँ किया गया है कि डोमेन पे। मतलब एक मेन यूआरएल रहता है ना, अपन ने होम पेज सेट किया था। कैसे अपन होम पेज सेट करते हैं, ट्रांजल। इस वाला पेज को मैंने बनाया वर्डप्रेस में, कैसे सेट करूंगा कि मेरा ये वाला पेज मेरे होम पेज पे सेट हो जाए। याद आया अरमान, बताऊं करके, नहीं याद है। थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है तो कर लोगे, आपको याद ही नहीं रहता। देखो देखो कैसे अपन करते हैं एक बार, तो ये इसलिए रिडायरेक्ट आपका बता रहा है। देखो एक बार इसी नीरज की वेबसाइट को ओपन करते हैं अपन। हमारी गाड़ी आधे घंटे पीछे चलती है, आधे घंटे पीछे चलती है क्या गाड़ी, मेरे भी रहता है। तुम्हारे से आगे आता है ये, तुम मुझसे आगे आते हो। ज्यादा फर्क नहीं है ना तुम दोनों में। ये तो टाइम पे आ जाता है, मेरे साथ आया था आज ही, इतनी दूर। हाँ, इससे भी 10 बार आगे, इससे इससे आगे, नहीं इसके घर से।
तुम्हारे घर से 10-12, फिर 2-2.5 रहते हो, 12 किलोमीटर से आते हो ना तुम यहाँ से, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर से आता हूँ। मेरा घर 32 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और तुम पीछे वाली लाइन, तुम भी लेट आते हो। क्या कारण है तुम्हारा? कल भी लेट थे तो दिन तो खाना बना के आते हो। तो बजे ना 5 बजे उठा करो, 6 बजे तक खाना बनाया करो, 8 बजे तक तैयार हो जाया करो, 10 बजे तक आ जाया करो। है? हाँ, तुम तो टाइम पे आते हो। देखते हैं कल कितनी बजे आते हो। ठीक है, देखो कैसे होम पेज को सेट करोगे। यहाँ पे जाओगे आप, सेटिंग पे, सेटिंग पे रीडिंग मोड पे जाओगे। यहाँ पे देखो आप ए स्टैटिक पेज पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप होम पेज, यहाँ से आपको करना है वो आप सिलेक्ट करो। तो अपने को इधर यही तो बता रहा है ये कि आपने इस पेज को क्या किया है, होम पेज को रिडायरेक्ट किया है। रिडायरेक्ट किया है, कहाँ पे किया है आपने? मेन, मेन डोमेन पे। ये आपका एरर नहीं है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपका mobile2.com डॉट स्लैश होम, ये कौन सा पेज है? ये भी इसका रिडायरेक्शन का यूज करके बना है। तो ये इंडेक्स नहीं होगा ना, ये यूआरएल एक्चुअल में रिडायरेक्ट कर दिया ना, इस यूआरएल को वो इंडेक्स नहीं करेगा, वो डॉट कॉम को इंडेक्स करेगा कंडीशन। पेज को अगर आप, एरर नहीं है, मैंने कब बोला ये एरर है? पेज ओके है। ये बोल रहा है कि रिडायरेक्शन की वजह से मैंने आपके होम वाले पेज को index किया, तो अपने को नहीं, होम पेज आपका होम ही रहता है, जो आपके मेन डोमेन जो आप परचेज करते हो उसके साथ ही उसका यूआरएल बनता है। कहाँ? ये दोनों एक ही पेज है। हाँ, एक इसका ये वाला आ रहा है स्पेशल इंडियन टूर्स, ये पेज है तुम्हारी वेबसाइट पे। इसको देखते हैं, देखो ये क्यों इंडेक्स नहीं हुआ। इसको भी इसने ना रिडायरेक्ट कर रखा है स्पेशल इंडियन टूर टू पे। इसने ना तो क्या किया है, क्या किया है इसने ना, इस पेज को डुप्लीकेट कर रहा है। क्या किया है? डुप्लीकेट। तो अब इसके नाम से है ना, इंडियन स्पेशल टूर के नाम से इसकी वेबसाइट पे एक और पेज है, देखना भी, ये वाला नहीं है, ये एक ही है। तो तूने कहाँ से कॉपी किया था, डुप्लीकेट किया था इस वेबसाइट से इस पेज? या तो इसका स्लग चेंज करना। ठीक है, तू ऑटोमेटिकली ले रहा है, ऑटोमेटिकली टू ले रहा है। स्पेशल इंडियन टूर के नाम से यार, इसमें देखो, इसमें देख लो इंडेक्स वाले पेज में अगर है, एक बार देखते हैं। अरे रुक जा, भी दिख जाएगा तेरा। ये रहा, ये वाला इसका पेज है स्पेशल इंडियन टूर इंडेक्स है। वो कौन सा है? ये रहा, ये इंडेक्स है इसका, वो वाला। ये स्पेशल इंडियन टूर टू भी इसका इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है इसका। एक मिनट रखते हैं, साइट लगा के देखो। इंडेक्स है। हाँ यार, उसका ये पेज इंडेक्स है, बट ये फिर भी देखो आपको कहाँ दिखा रहा है, नोट इंडेक्स वाले पेज के अंदर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वही तो देखेंगे ना क्यों। ठीक है, देखो ये दिखा रहा है इधर, कहाँ गया? ये रहा, ये स्पेशल इंडियन टूर है, टू वाला नहीं है। टू वाला तो इसका इंडेक्स है, बट इसने स्पेशल इंडियन टूर को रिडायरेक्ट किया है स्पेशल इंडियन टूर पे, कि जब आप क्लिक इस यूआरएल पे करोगे तो आपका पेज दिखेगा टू वाला। वो देख, वो रिडायरेक्शन होता है। रिडायरेक्शन अपन आगे जाके पढ़ेंगे।
रिडायरेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक 301 होता है, एक 302 होता है। हाँ, बैकलिंक कभी अपन पढ़ाई नहीं है, पढ़े इंटरनल लिंक नहीं, ये स्लग है, ये आपकी वेबसाइट की यूआरएल्स है। अपन पेज बना रहे हैं ना वेबसाइट पे, ये वो वाली यूआरएल्स है। कौन से यूआरएल्स में से, जैसे इसकी ये वाली वेबसाइट है ना, तो इसने ये वाले पेज बना रखे हैं, देखो अलग अलग पेज हो गए ना, इनके यूआरएल्स है ये वाले, कॉन्टेक्ट अबाउट अस दैट, ये स्पेशल इंडियन ट्यूब, ये वाला। अब ये देखो टू पे है रिडायरेक्ट, जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना तो ये टू पे है, ठीक है। तो ये इस वजह से रिडायरेक्शन, आपका पेज इंडेक्स नहीं हुआ। आगे देखो, एक आपका एलिमेंटर लाइब्रेरी का है, जो कि आपका होगा भी नहीं, पिक्चर और गैलरी वाला क्यों हुआ? है क्या ये पेज? देखते हैं कौन सा पेज है, इसमें क्या डाल रखा है इधर पिक्चर गैलरी में। ठीक है, एक आपका एलिमेंटर वाला, ये होगा भी नहीं, एलिमेंटर एचएफ होम पेज भी नहीं होगा। सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला एक बन रखा है, एक जयपुर मथुरा वृंदावन टैक्सी, ये वाला क्यों नहीं हुआ? ये दो पेज है, ये देखते हैं, देखो देखो ये वाला इंडेक्स होना चाहिए इसका पेज, ठीक है। इसका देखो, इसमें दिक्कत है, जयपुर मथुरा वृंदावन टैक्सी, जयपुर मथुरा वृंदावन टैक्सी, वृंदावन, ये शायद इसका इंडेक्स है, ये वाला पेज। देखो एक बार, ये स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंडेक्स हुआ नहीं, और इसको बाद में इंडेक्स कर लिया गया। देखते हैं अभी इंडेक्स एक वाला पेज, अगर आपकी फर्स्ट टाइम उसके बाद में गया तो आपको इंडेक्स में भी शो कर रहा है, तो में इसका पेज ही इंडेक्स है, कभी भी हो जाता है। वो आपके पेज बढ़ते जाएंगे उधर। अब कुछ यूआरएल आपके सेम, ये नहीं होंगे, ये एलिमेंटर के आपके बाय डिफॉल्ट बनने वाले पेज होते हैं, डैशबोर्ड में आपके पेज बनते हैं, ये होंगे भी नहीं। अगर आप इनको इंडेक्स करोगे तो आपके क्या काम आएगा? आपको ऐसे बेफालतू के पेज आपको करने की भी नीड नहीं है। फिर देखो आपको पेजेस का आया, इंडेक्स और नोट इंडेक्स, बहुत सारी इश्यूज आपको देखने मिलेंगे। इसमें बहुत कम इश्यूज है। क्या है? बहुत कम इश्यूज है। देखो अब मैं आपको दूसरी एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, है पिक्चर गैलरी वाला पेज है ही नहीं, सही है, इसने बनाया होगा, कुछ कर दिया होगा। देखो ये बहुत कम इश्यूज है। एक बार दोबारा चलो क्रोम पे, आप दूसरी मेल पे चलते हैं, बस पे चलो। फिर देखो मैं आपको गूगल सर्च कंसोल बताता हूँ। देखो अभी आपने ये अपन देखते हैं, देखो देखना आपको देखने को मिलेंगे कि आप समझोगे कि इतने सारे इश्यूज क्यों होते हैं कैसे। ठीक है, पेजेस पे जाओ, नोट इंडेक्स वाले पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो, एक आपका बता रहा है कि नोट फाउंड, क्या फाउंड? नोट फाउंड 04। एक बता रहा है कि आपने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है 24 पेजेस को फॉर नो इंडेक्सिंग टेक्स्ट के जरिए। एक्सक्लूड कर सकते हो आप इसके जरिए, नो इंडेक्सिंग टेक्स्ट। यहाँ पे आपके वो 24 यूआरएल भी दिखेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो 24 यूआरएल आपको यहाँ दिख जाएंगे, देखो वाले पे। तो आपने किसके द्वारा एक्सक्लूड किया है? नो इंडेक्सिंग टैग के जरिए। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये पेजेस बनाते गए, जैसे कि किसी को एक्सेस दिया है इन्होंने, एडिटर एक्सेस वगैरह देते हैं ना अपन वर्डप्रेस का, तो वो एक्सेस दिया है तो उसके पेजेस बने,
पेजेस बनने के बाद में क्या किया गया, इंडेक्स नहीं किया गया। चीज आपकी बता रही है। नो इंडेक्सिंग टैग अपन कहाँ लगाते हैं किसी पेज पे वर्डप्रेस के अंदर, बताना अभिमन्यु। नो इंडेक्सिंग टैग कहाँ लगाते हैं अपन वर्डप्रेस, कहाँ गई, बताओ। जैसे ये पेज है, क्या है, ये पेज है, तो मैं नो इंडेक्सिंग टैग कहाँ लगाऊंगा इस पे, ये पेज है, मुझे इस पे नो इंडेक्सिंग टैग लगाना है, कैसे लगाओगे आप, जैसे एडिट करो, क्या करो, एडिट करो। देखो इसमें नो इंडेक्सिंग टैग होता है कि आप चाहते हो कि मेरा इंडेक्स, तो आप नो इंडेक्सिंग टैग अपने अकॉर्डिंग खुद भी इसमें लगा सकते हो, रैंक में से है ना इसमें। चलने दो एक बार, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जाओ एडवांस, यहाँ पे देखो आपको नो इंडेक्स का दिखता है ना, रोबोट का मेटा, तो आप नो इंडेक्स टैग अपनी यहाँ भी कर देते हो, तो आपका पेज इंडेक्स नहीं हो। बट अपन नो इंडेक्सिंग टैग अप्लाई करेंगे किसी पेज पे, अगर आप एक जेन्युइन पेज बना रहे हो तो काय को करना है, क्यों? हाँ? नहीं तो आज मुझे है ना, मेरी आंखें इतनी वो हो रही है कि मतलब धूल मिट्टी से या फिर गर्मी की वजह से मेरी आंखें खुल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि आंख बस बंद कर लो है। चाय भी क्या हो, चार्ज नहीं किया है। लग रहा है कि सारी तेरी सालवार रोड पे गर्मी रहती है, हाथों से लेके यहाँ तक आने में डबल। उतना टाइम है ना, मैं मेरे गांव से है ना हाथों तक आता हूँ ना, उतना टाइम में मैं यहाँ आ जाता हूँ, और हाथों से यहाँ आने में मेरे को उतना टाइम लग जाता है। 20-25 मिनट में मेरे घर से ना हाथों से आ जाता हूँ, मतलब है। हेलमेट रहता है, बट हेलमेट गर्मियों में अपन पूरा पैक नहीं कर सकते ना, पूरे पसीने। हाँ, फिर दूसरे दिन ऐसे सोता रहूंगा। अरे तो ऐसे तो हेलमेट भी रहता है, बट हेलमेट में के अंदर क्या रहता है कि अगर मैं उसको पूरा बंद कर लूंगा ना तो फिर सांस नहीं आता गर्मी की वजह से, तो मुझे लगता है कि अब खोल लो इसको, फिर ऊपर क्या होता है रुमाल बांध के रखना पड़ता है, तो फिर ये चलता है उधर। हमेशा ही चलता है, सच बोल रहे हो थोड़े से है ना वहाँ के, एक दिन में नहीं होगा वो काम, 10 दिन में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे वहाँ ये सीमेंट वाली बनेगी तो सीमेंट में टाइम लगता है। अब है ना इधर वाली फोड़ ना, उधर वाली फोड़ देंगे। अब तो मंगलम सिटी में तो मैं गया नहीं ले कभी, चलो है। मंगलम सिटी के तो किससे वो फेमस है कि घर से ना रात रात को चोरी हो जाती है, अगर आपकी मोटर लगी हुई है ना पानी की बाहर और आपने कुछ नहीं लगाया, ताला भी लगाया, क्योंकि उनका गेट इतना ही रहता है ऊपर, तो ऊपर से उसको ले जाते हैं। ओह, क्या हो गया बात करने में, करेंगे हम तो बात। ठीक है, तो ये आप नो इंडेक्सिंग टैग लगा सकते हो। आए चीज समझ में, नो इंडेक्सिंग टैग क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है राउट, और मेरे को इंडेक्स करना है तो लगाएंगे तो सही, बट उसमें फिर नो इंडेक्स नहीं देंगे अपन, फिर उसमें इंडेक्स देंगे, तो फिर इंडेक्स देंगे ना अपन, चेक तो करना है ना इंडेक्स। ठीक है, एक तो आपका ये वाला रहता है। हाँ, वैसे ऑटो रहता है ये इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स रहता है, बट अपने को रहना चाहिए। देखो एक आपका 404 वाला हो गया, एक देखो आपका बोला गया है कि अल्टरनेटिव पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग, किस कौन सा टैग, कैनोनिकल टैग। देखो आज कैनोनिकल को समझते हैं,
इसको समझते हैं, कैनोनिकल को समझते हैं। एक बार इसको छोड़ दो कैनोनिकल को 2 मिनट, एक बार बाकी चीजों को देख लेते हैं। एक बोल रहा है कि आपका पेज भी रिडायरेक्ट किया गया है 4 पेजेस पे, ठीक है, ब्लॉक किए गए हैं किसके जरिए? मैंने बताया था कि आप स्क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए उनको क्या कर सकते हो, अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हो। तो इसने अलाउ डिसअलाउ किया एक पेज। कुछ बोल रहा है कि मेरे 155 पेजेस ऐसे हैं जिन्होंने है ना गूगल ने क्रॉल तो किया है बट इंडेक्स नहीं की। फिर बोल रहा है डिस्कवर्ड करंटली बट नॉट इंडेक्स, कि मैंने कुछ पेजेस मुझे डिस्कवर हुए हैं बट वो इंडेक्स नहीं हुए। जैसे आप कोई ब्लॉग डालते हो, क्रोलर आया बट वो उसको कई बार होता है कि इंडेक्स नहीं करता है एज ए टाइम, क्या उसको इंडेक्स, आपके ब्लॉग इंडेक्स होते हैं, आपके पास ट्रैफिक आना जनरेट होने लग जाता है, ठीक है, ब्लॉग वगैरह आई चीज समझ में। बट अभी देखो आपको सारी चीज थोड़ा सुना सुना लग रहा है, बट कैनोनिकल टैग आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, सुना है ना? किसने सुना है? बताओ क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है, बताओ क्या। स्टार्ट हो जाओ, कैनोनिकल टैग एक्सप्लेन कर दो सब। मान लो मैंने 2 पेज बनाए नहीं, कैनोनिकल टैग का काम करना है। बनाना ही नहीं है। अरमान, पढ़ा हुआ है तुम्हारा कैनोनिकल टैग? देखो, 1 मिनट, 1 मिनट समझो। देखो थोड़ा सा पानी वानी पी लो, थोड़े अपने आप को रेडी कर लो समझने के लिए। 1 मिनट माइंड फ्रेश कर लो, कोई भी अगर आपको कॉमेडी का चुटकुला आ रहा है तो वो सुन लो, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, तो मैं आपको कैनोनिकल टैग समझा पाऊँ। ठीक है, आज अपने को राहुल सुनाएगा कुछ भी, इनको है ना एक कुछ भी टॉपिक बता, ताकि इनका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए। है, देखो इनका माइंड रिफ्रेश। बात करते हैं चारों। प्रियांशु, प्रियांशु, राहुल, सलीम। जितेंद्र नहीं, जितेंद्र नहीं है ना? जितेंद्र भी है। 4 लोग आप हो जो आप किसी से, क्या नाम था इसी का, इसी से आप बातें करते हो यहाँ पे। देखो पर्सनल है ना, तो अपनी पर्सनल चीजें आप किसी दूसरे तक जाने मत दो, या तो नहीं, चलो आप लोगों को पता है कि आप बातें कर रहे हो, बट आगे कैसी आई बात क्या है? आप चारों, अरमान ने बोला कि है कोई इसी था जिसका नंबर हम चारों के पास है, उसका खुद मैसेज आया था, हम चारों बात करते हैं। मॉर्निंग में ही बोला है, अभी आपने सुबह ही बोला है अरमान, बदलो मत। आप कौन करते हो, आप में से उससे चैट कौन कर रहा है? ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, अब शांत रहो, बात नहीं, आगे से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपके घर पे इन्फॉर्म कर दूंगा, नंबर है मेरे पास। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी बात आती है मेरे सामने, या तो आपका पर्सनल है तो पर्सनल तक रखो, अपने फोन से बात, आपके मन से आपके दोस्त को भी ना बताओ, पड़ोस। ठीक है, आपका भाई भी हो सका उसको भी मत बताओ। पर मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपकी पीछे वाली लाइन को सबको बोल रहा हूँ, किसी एक को भी नहीं बोल रहा अलग। एक मिनट, हेलो।
ठीक है, टाइम है, थोड़ा पढ़ने आते हो, पढ़ने की बात करो। देखो तुमने सलमान तुमने बोला है, ठीक है, तुम्हारा माइंड फ्रेश हुआ थोड़ा, ठीक है। नहीं ये मजाक नहीं था, ये एक्चुअल में था, मजाक नहीं। मैं इनको एक बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा मतलब अपनी चीजें हैं अपने तक रखो, है। तो तुम अपने तक रखो अपनी बात, ना कि अपने दोस्त को भी बताओ। देखो जितेंद्र है, जितेंद्र नहीं करेगा कुछ भी, मुझे पता है, ठीक है। तुमने नहीं बोला ना, तो ठीक है, आगे से कोई नहीं करेगा आप पांचों में से, ठीक है। आगे आपकी बात नहीं आनी चाहिए। देखो अब अपन कैनोनिकल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कैनोनिकल। देखो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, क्या करता हूँ, वेबसाइट ओपन करते हैं अपन, ठीक है। एक वेबसाइट ओपन करते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इसके हेड वाले सेक्शन में अपन चलते हैं। हेड वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, आपको यहाँ पे देखो एक कैनोनिकल का टैग दिखेगा। कंट्रोल एफ करने की नीड नहीं है, हर चीज फाइंड करोगे तो अपनी आंखों का कब इस्तेमाल करोगे। हाँ मैं देख रहा हूँ ना अभी। बीटा टाइटल, मेटा प्रॉपर्टीज, ये रहा, ठीक है। ये देखो आपका एक कैनोनिकल टैग इस पे यूज किया गया है, जिसको अपन लिंक रिलेशन कैनोनिकल एचआरईएफ में आपका एक यूआरएल दिया गया है। तो आप क्या करते हो, आपका कैनोनिकल अपन टू टाइप से लगाते हैं। एक को अपन बोलेंगे सेल्फ कैनोनिकल, क्या बोलेंगे, कैनोनिकल होता है कि अपन किसी डुप्लीकेसी के लिए अपन एक टैग लगता है अपनी वेबसाइट के वेब पेज पे, जिसको अपन यूज करते हैं। ट्रोलर अपने पास आए, मतलब अपनी वेबसाइट पे आया, तो अपन उसको बताते हैं कि मेरा ये भी एक मेन पेज है, तो इसको इंडेक्स कर लो, ठीक है। तो वो कैनोनिकल टैग अपने को लगाना पड़ता है, हर एक आपके वेब पेज पे लगेगा, हर आपके एक ब्लॉग पे लगेगा कैनोनिकल। होम पे, जैसे आपका ये वाला अभी पेज है, तो इसका यूआरएल क्या है, ये वाला ही है, https://www.wsqtech.com, ये इसका पेज का यूआरएल है। तो आप क्या करते हो, हर एक वेब पेज पे अपना एक कैनोनिकल टैग लगाते हो, जिसमें आपका ये वाला यूआरएल रहेगा रिंग रिलेशन कैनोनिकल, उसमें आपका लिंक जाएगा एच आर ई एफ का होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। क्या रहता है, टेक्स्ट रेफरेंस मतलब एच आर ई एफ होता है आपका यूआरएल है। यहाँ पे आप किसी वेब पेज का आपका यूआरएल दोगे, ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लिख लो आप, ये वाला क्या लिख, आपके हेड वाले सेक्शन में पेस्ट होगा, बताऊंगा कैसे लगाएगा पहले।
आपकी सीट के अंदर भी है। अभी आएगा समझ में, तभी तो मैं बोला था ना थोड़ा मूड फ्रेश कर लो अपना। हाँ तो वो ज्यादा हो गया ना थोड़ा। ये सीट है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लिखने की कोई नीड नहीं है, आपके नोटबुक के अंदर है बना। कोई तो मैंने साइड में वगैरह पढ़ा था। ये रहा आपका कैनोनिकल। कैनोनिकल टैग में आपका कैनोनिकल यूआरएल जाता है, एचआरईएफ का हो जाता है आपका हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस कैनोन, आपकी वेब पेज का यूआरएल ना कि वेबसाइट का। हर एक पेज पे लगेगा आपका कैनोनिकल टैग। ठीक है। इसको देखो अपन बोल रहे हैं क्या, सेल्फ कैनोनिकल। अरे ये इसमें लिखा हुआ है, सीट में तो लिखने की नीड नहीं है। सीट का एक्सिस है, आप लिखो तो लिखो जल्दी, लिखो। तुमसे पूछा होगा वहां पे कैनोनिकल क्या होता है, फिर तुमने क्या बताया? तो ये भी बोलते हैं ना कि आपने को सेल्फ कैनोनिकल भी तो करना पड़ता है ना, हर एक पेज पे अपने को सेल्फ कैनोनिकल टैग। वर्डप्रेस ऑटो ले लेता है। आपको पता है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में आपको वर्डप्रेस वेबसाइट एचटीएमएल के लिए दी जाए। हो सकता है कि आपकी कोडिंग की वेबसाइट भी आपको एचटीएमएल के लिए दी जा सकती है। बताएंगे ना आपको भी हम, बताएंगे आप एचटीएमएल। उसके बाद में ओपेज एसईओ करूंगा, फिर एसएमओ, फिर मेटा, फिर गूगल, फिर आपका एचटीएमएल सीएसएस वो सब कराएंगे। क्योंकि कोई बेच चलेगा तो उसके अंदर आपको बैठा दिया जाएगा। तुम्हारे पास तो लाइफ टाइम कभी। लिख लिया आपने? प्रियांशु, छोटा पैकेट। आप लोगों की नोटबुक है काम, तुम्हारी नहीं, तुम दोनों, आपकी। रहने दो, क्या ही करो। लिख लिया? देखो आगे चलो। ठीक है, तो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सेल्फ कैनोन। आपको हर एक पेज पे अपना कैनोनिकल टैग लगाना, तो क्योंकि जब आपका स्क्रोलर आता है तो आप बोलते हो कि यही मेरा एक ऐसा पेज है, इसको तो इंडेक्स कर ले, इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी या नहीं, डुप्लीकेट कॉपी कोई अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ये मेरा मेन पेज है तो इसको इंडेक्स कर ले। तो वो इसको इंडेक्स कर लेता है, तो आपको कैनोनिकल टैग देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपके पास आता है, ये तो आपका सेल्फ कैनोनिकल हुआ, क्या हुआ, सेल्फ कैनोनिकल। कंडीशन बनती है आपकी कि मान लो कि अपन ऐसा काम करते नहीं है, कई बार होता है कि आपने सेम कीवर्ड, सेम को आपको क्या मानेगा, पेज मानेगा। तो आपने दो पेज बनाए, मान लो कि आपका ये एक पेज था, एक ये वाला पेज था, आपने दो पेज बना दिए, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपका कैनोनिकल थोड़ा अलग तरीके से लगता है। कैसे? आपने दो पेज बनाए, दोनों पे आपने कीवर्ड सेम दे दिया, कंटेंट सेम कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट करके आपने कंटेंट बना दिया, तो उस कंडीशन में आपका पेज डुप्लीकेट आ जाता है कि आपने इसका ये डुप्लीकेट कर दिया। तो इस कंडीशन में आपको डिसाइड करना है कि आपका एक मेन पेज कौन सा है और डुप्लीकेट पेज कौन सा है। मान लो कि जितेंद्र ने ये वाला पेज डिसाइड कर लिया, ये मेरा ओरिजिनल पेज है, ये मैंने डुप्लीकेट बनाया है, तो ये इंडेक्स हो या ना हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं है, बट ये मेरा पेज क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कैनोनिकल टैग लगाओगे। कहाँ लगेगा वो, डुप्लीकेट पे लगेगा। कहाँ लगेगा, डुप्लीकेट पेज पे लगेगा। बट जो इसमें लिंक जाएगा ना एचटीआरएफ में, वो इस पेज का जाएगा फिर उस कंडीशन में। आई चीज समझ में?
ये समझो कि डुप्लीकेट पेज पे लिंक लगेगा बट ओरिजिनल का लगेगा, बस इतना सा याद रखो। डुप्लीकेट पेज पे कैनोनिकल लगेगा बट कैनोनिकल में जो ये वाला लिंक जाएगा ना, ये आपके ओरिजिनल पेज का जाएगा, इस कंडीशन में उसके सेम पेज का नहीं जाएगा। पागल को बता रहे हैं, वो पागल नहीं। बस देखो इतना समझ में आया ना आपको, थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया कि कैसे क्या होगा। एक डुप्लीकेट बनता है, एक आपका ओरिजिनल पेज रहता है। कंडीशन में क्या करोगे आप, बताओ ना एक बार, मैंने आपको बताया है। कैनोनिकल हो गया, जैसे तो आपको लिंक कौन सा लगेगा, याद हुआ? डिजिट पे लिंक लगेगा, ओरिजिनल पेज का लगेगा। ये सेल्फ है। सेल्फ का मतलब तुम हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा यूआरएल में सिर पे लगा दूं तो वो सेल्फ है। ठीक है। कैनोनिकल टैग हमेशा कौन से वाले सेक्शन में लगता है आपके, हेड वाले सेक्शन में लगता है। कौन से वाले में लगता है, हेड वाले सेक्शन में लगता है। तो एक तो आपका सेल्फ कैनोनिकल हो गया, एक कैनोनिकल हो गया जैसे आप हो, आपका एक भाई है कौन, तनिष्क, दोनों आप एक तो कॉपी हो। ठीक है, एक दूसरे के कॉपी। एक मिनट में कॉल आ रहा है, हेलो। हाँ, कौन? हाँ आप आ गए। हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे तनीष है और राहुल है, ये दोनों एक दूसरे के डिट्टो है, मान लो कि जुड़वा है, सेम कॉपी है, शकल भी सेम है। तो अब इसके पापा ने डिसाइड किया कि नहीं, इसका क्लोन है। तनीष कौन है, क्लोन है। क्लोन ही तो हुआ, डुप्लीकेट का मतलब क्लोन। क्लोन का मतलब कि हूबहू कॉपी हो। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये ओरिजिनल है मेरा। ठीक है, ये मेरा डुप्लीकेट है। मैं आपको देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप ऊपर कुछ गलत सोच रहे हो तो गलत सोचो, वो मेरी मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो इसको ओरिजिनल समझा। ठीक है, तो अब जो लिंक लगाया ना वो तनिष्क पे लगेगा और वो इसके पेज का लगेगा। अब आया समझ में, डुप्लीकेट पे लगाना है बट लिंक ओरिजिनल पेज का लगेगा। ठीक है, आ गया। कल पूछूंगा और पढ़ लेना, कैसे लगाते हैं वो कल बताऊंगा।